कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु मनुष्य प्रायः दुखी रहता है, चिंता में रहता है। तो दुख से बचने का कोई उपाय है? कबीर साहब ने बताया कि सत्संग से ही सुख मिल सकता है। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को रामायण में समझाया था कि संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है, क्योंकि जब फूल मिलता है तो फूल की सुगंध भी साथ में मिल जाती है, शक्कर के साथ में मिठास रहती है। ऐसे ही संत के साथ में सत्संग रहता है और सत्संग हमें सुख देता है। कैसे सुख देता है? सत्संग से हमें ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान आदि प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य ज्ञान के बिना ऐसे भटकता है जैसे कोई आंखों के बिना अंधा व्यक्ति भटकता है। यदि आपके पास में आंख नहीं है, कोई हाथ पकड़ करके भी आपको आपके घर पहुंचा सकता है, आपकी मंजिल पर पहुंचा सकता है, आपको यथास्थान पहुंचा सकता है। परंतु यदि आपके पास में ज्ञान के नेत्र नहीं तो कोई हाथ पकड़ करके आपको सुख शांति की मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध माने बोध, बोध माने ज्ञान, ज्ञान की शरण में जाओ। विवेकानंद ने जब अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण के पास जाकर आशीर्वाद मांगा था तो रामकृष्ण ने कहा था, काली मंदिर में जाओ और देवी से आशीर्वाद मांगो, जो इच्छा। विवेकानंद संसार की चीजें मांगना चाहते थे, पर मंदिर में जब देवी के सम्मुख पहुंचे मन बदल गया। देवी से क्या मांगा? हे देवी, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो, श्रद्धा दो, प्रेम दो और भारत माता की भक्ति दो। ये मांगा, 3 बार मांगा, लेकिन यही मांगा। ज्ञान मनुष्य को शरीर संबंधी भी ज्ञान नहीं है। कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं है। ज्यादातर लोग शरीर से दुखी रहते हैं, शरीर में बड़े कष्ट है। ज्यों ही उम्र बढ़ती है शरीर में बीमारी बढ़ती है और जिंदगी भर बीमारी रहती है। जिंदगी भर कुछ न कुछ लगा रहता है। मनुष्य के शरीर में जितने रोग हैं, पशु पक्षियों के इतने रोग नहीं है। और मनुष्य जितने ढंग से खाता है
उतने ढंग से पशु पक्षी नहीं खाते। मनुष्य पानी भी संभल कर पीता है, फिल्टर पानी पीता है, आरओ का पानी पीता है, बोतलों का पी लेता है। और मनुष्य गर्मियों में ठंडा और ठंडी में गर्म पानी भी पीता है, थर्मस में रख कर भी पीता है। और मनुष्य सर्दी में खूब कंबल रजाई ओढ़ता है, फिर हीटर भी चलाता है। गर्मियों में कूलर, पंखा, एसी सब चलता है, फिर भी ये बीमार हो जाता है। बहुत बीमारी आती है। इतनी बीमारियां हैं भक्तों की। भक्ति के मार्ग में बीमारियां बहुत कम होने लग जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार यथा योग्य है। हमारी उम्र क्या है, उम्र के अनुसार जिनका आहार विहार है। क्योंकि वृद्धावस्था में दांत और आंत दोनों कमजोर हो जाती है, केवल बात जोर हो जाती है। न दांत में दम है, न आंत में दम है। दांतों से चबाया नहीं जाता है और आंतों से पचाया नहीं जाता है। तो वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए? बोले दाल में रोटी भिगोकर और फिर उसको पी लेता हूं, चबा तो नहीं पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यथा योग्य आहार विहार। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पीने वाली चीजों को थोड़ी देर मुंह में रोक करके उसमें लार घुलने दीजिए, उसके बाद उसको घूंटिए। और खाने वाली चीजों को मुंह में रोक करके एक टुकड़े को कम से कम 22 बार, अधिक से अधिक 32 बार चबाइए। लिखा है ये, चबाता कौन है पता नहीं। क्योंकि मुंह में जब कोई स्वादिष्ट भोजन का टुकड़ा पहुंचता है तो मुंह में रुकता नहीं है, वो फट से फिर अंदर चला जाता है और दूसरा खट से हम डाल देते हैं, बहुत फटाफट हो जाता है। और चिकित्सकों का कहना है कि 40% भोजन जब उसमें लार घुल जाती है, लार मिल जाती है, तो मुंह में ही वो 40% भोजन पच जाता है। फिर 60% आंतों को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भोजन को चबाकर खाना बहुत कठिन है। सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे और गलती हो जाती है। और शरीर और मन, ये दो दुख सुख को जन्म देने में सहयोगी है। आपका यदि मन संभलता नहीं है, मन में क्या होता है? मन में कुछ चीजें हैं जिनको मनोविकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन की बीमारियां हैं। और जिन्होंने मन को संभाल लिया तो वे समझते हैं कि द्वेष करने से भी नुकसान है, नफरत करने से भी अपना नुकसान है। क्योंकि जिस मन मंदिर में नफरत के अंकुर निकलते हैं
तो वहां पर प्रेम का बगीचा सूख जाता है। और जिस मन के अंदर प्रेम सूख गया, वहां सुख भी खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम से ही सुख पैदा हुआ।